जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ जूली जी हैं। क्यों हैं, कारण क्या है, ये सभी बातें आपको बताने वाले हैं। आपको जानकारी होगी कि कल एसएससी जीडी भर्ती 2022 में आई थी और 2023 में रिजल्ट आया। यानी कल रिजल्ट आया। कल की तारीख जो डेट थी कौन सी थी, 8 अप्रैल थी। 8 अप्रैल को रिजल्ट आता है और अच्छी खासी कट ऑफ गई। उसमें से इन्होंने क्वालिफाई किया, यानी कट ऑफ में अपना नाम सुनिश्चित किया। इनका नाम आया उस कट ऑफ में, जूली जी का, और इन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपने परिवारजन का नाम रोशन किया, और साथ ही इन्होंने जहाँ पर अध्ययन किया उस टीम का भी नाम रोशन किया इन्होंने। तो मुझे लगा कि इनसे कई लोगों को सीख मिलेगी, खास तौर पर उन लड़कियों को सीख मिलेगी जिन्हें लगता है कि पढ़ाई के लिए सिर्फ शहर ही जाना होता है और गांव घर में रहकर ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सब बताएंगी कि ये शहर में कितने दिन रहीं, कहाँ पर पढ़ी, कैसे पढ़ाई किया इन्होंने। क्योंकि ये देखिए, आपको लगेगा ये छोटा एग्ज़ाम नहीं है, लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 यानी ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है। और जब ये चयनित हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो देखिए जो कोचिंग का कार्य होता है वो रिटेन तक होता है, आप भी जानती हैं। और 50 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है ये। और ऑल इंडिया एग्ज़ाम में अगर आपका एसएससी जीडी में नाम आता है जिस किसी का भी, तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उससे काफ़ी टफ यहाँ पर सिलेक्शन लेना हो जाता है। क्योंकि 50,000 वैकेंसी हुई बढ़कर, यहाँ पर 2 बार बढ़ी, तो 50,000 होती है ऑल इंडिया, वो भी 50,000 भर्ती में 50 लाख फार्म फिल हुए। लेकिन जब यूपी पुलिस में ये वैकेंसी आती है 40,000 45,000 आती है वैकेंसी, फिर आनी है 35,000 बता रहे हैं, बढ़ जाएगी तो 40,000 तक हो जाएगी। तो उसमें जो फार्म फिल होते हैं यूपी पुलिस में, तो फार्म होते हैं उसमें 20-22 लाख फार्म फिल हो पाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर सफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यूपी पुलिस यूपीएसआई में जाने के लिए आपका मनोबल यहाँ से बढ़ जाएगा। जिस किसी का भी एसएससी जीडी में नाम आया है तो अपने आप को ये माने कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और आप मेहनत इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहें, आप रुके नहीं, और आप आगे भी कई बेहतरीन एग्जाम्स जो हैं उनमें आप सफल हो पाएंगे। पहले लेवल 3 की पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली पोस्ट है। इसमें इनका रिजल्ट आया हुआ है, क्योंकि जैसा जानते हैं कि एसएससी जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो, इनमें रिटन टेस्ट का ही महत्व होता है। यहाँ से 80% नौकरी कन्फर्म हो जाती है, क्योंकि इनकी हाइट भी है और ठीक ठाक रेस है। रेस तो समय के चक्र होता है कि उस समय कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए, मौत चली जाती है, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो माता रानी सरस्वती जी कृपा करेंगी तो सब कुछ सही होगा इनका। लेकिन उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया गया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस परिवेश से इन्होंने पढ़ाई की उसमें ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो सबसे पहले आप जूली जी ये बता दीजिए कि आपने तैयारी कहाँ पर रहकर की, गांव में या शहर में, ये बताएं पहले आप हमारे दर्शकों। हमने तैयारी गांव में रह कर की है। कहाँ पर किया आपने गांव में रहकर? अमौली में एनजीए कोचिंग है, वहीं पर किया है। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि एनजीए कोचिंग है। सबसे पहली बात आप ये बता दीजिए कि एसएससी में आपके प्रश्न कितने सही हो, क्योंकि प्रश्न ही सही है, नामलेशन हुआ है लेकिन अभी अंक शो नहीं किए होंगे वहाँ पर। तो आपके प्रश्न कितने सही थे, आपने देखा हो, मिलाया होगा ना आपने, प्रश्न कितने सही थे? हमारे 57 क्वेश्चन सही थे। 57 प्रश्न के सही थे, और 57 सही थे। तो आपके सबसे ज़्यादा किस मतलब कि 4 विषय आते हैं इसमें, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई और जीएस, जीके जीएस, सबसे ज़्यादा आप किस में सही हुए? सर हिंदी में सबसे ज़्यादा। हिंदी में कितने हुए आपके? 20 में 20 सही है। वेरी गुड, 20 में 20 इनके सही हुए हिंदी में। और सबसे कम किस में सही हुए आपके? सर जीएस में। जीएस में कितने हो गए? 8 क्वेश्चन सही है। बस 8। फिर भी क्योंकि जीएस वैसे बेटा होती है, 8 इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, 8 क्वेश्चन इनके सही हुए। आपने एनजीए के अलावा क्या यूट्यूब का सहारा लिया? जी नहीं। यूट्यूब का सहारा नहीं लिया। यूट्यूब का क्यों नहीं लिया, कारण क्या रहा यूट्यूब में न लेने का, ये बताइए आप दर्शकों। क्योंकि हमारी कोचिंग में खुद इतना पढ़ाया जाता था कि वहीं पढ़ लिया जाए, वहीं काफ़ी होता है पढ़ने के लिए, और किसी यूट्यूब चैनल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। ईमानदारी से आप ये बताइएगा कि जितना आपका मैटर बताया गया, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, कि आपने जब एग्जाम देने गई, सही बताइएगा, बिल्कुल
हृदय से बताइएगा, आपने क्या पूरा इतना पढ़ाया गया कि आप क्या पूरा रिवीजन करके गए थे? ईमानदारी बताइएगा। सर पूरा तो नहीं कर पाए फिर भी, लेकिन जितना किया उससे भी क्वेश्चन फंसे, उसी से आया। ये चीज़ है। और इन्होंने बता दिया। और आपने एनजीए में जो अमौली में है अपनी कोचिंग एनजीए, तो एनजीए में आपने कितना वक्त मतलब कि बिताया, कितने समय में तैयारी की? एनजीए में हमने 4 साल पढ़ा है। 4 साल। जी सर। और देखिए 4 वर्ष इन्होंने पूर्ण किए और इनकी अभी जो एज होगी वो हमारे हिसाब से 21 के समथिंग ही है, 21 के इर्द गिर्द है, क्योंकि इंटर के बाद आप तुरंत आई थी इंटर के तुरंत बाद चले गए। और इनकी विशेषता जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि जब कोई कोचिंग आता है तो साइड में पहले ही पूछता था कि आपने इसके पहले तैयारी की। पूछने का अभिप्राय केवल ये होता था कि आपकी तैयारी कैसी है देख लें। तो इन्होंने जब से कोचिंग ज्वाइन किया, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इन्होंने एनजीए में ही विश्वास किया है ना। इसके अलावा आपका कभी मन हुआ कि यहाँ से चलना चाहिए, दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि मौली में भी कई कोचिंग थी, तो मन हुआ? नहीं सर, जैसे कभी भी मन नहीं हुआ। हाँ, तो बिल्कुल आपको वहीं पे मन लग गया और लगा कि यही से होगा तो होगा। और इसके पहले भी एसएससीडी का आपने एग्जाम दिया? हाँ, एक बार दिया है। उसमें क्या हुआ, उसके बारे में बताएं। उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसमें नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जो है सही है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं होता ही है, क्योंकि वक्त लगता, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। क्योंकि जब अभी आप एग्जाम देने 50 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसमें फिर एग्जाम देने जाते हैं, तो काफ़ी कंपटीशन टफ होता है। और बता दीजिए, क्योंकि आगामी शायद इसी वर्ष या अगले वर्ष फिर एसएससीडी की भर्ती आएगी, तो उसमें भी आपका इस बार चयन हो जाएगा जहाँ तक, क्योंकि आपके पास सब कुछ, आप फिट हैं, तो बिल्कुल होगा आपका। तो फाइनली जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी थंबनेल में, जब आप वर्दी में होंगी तो आप वहाँ से हमें पिक भेजिएगा, तो वहाँ से हम अपने थंबनेल में वो पिक लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जब सिलेक्शन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी एनजीए का केवल कार्य होता है रिटन टेस्ट तक, है ना। अब दौड़ना कार्य आपका है, आगे मेडिकल में आपके साथ क्या होता है वो आपके ऊपर है ना। तो फिर भी उसमें आपका भला ही होगा, आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने अच्छा किया है, विश्वास किया है, बस यही है। तो इन्होंने बता दिया आपको सब कुछ, और हमारे हिसाब से कुछ पूछने के लिए रह नहीं गया। चलो फिर भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपकी कई सहेलियां भी होंगी, वो भी देखेंगी कि जूली का सिलेक्शन हो गया तो हम लोग भी पढ़ें, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही लोग पढ़ाई करते हैं। तो आप बता दीजिए, मैथमेटिक्स की तैयारी आपने कैसे की? हमारी कोचिंग में जीत भैया और सर जी के द्वारा जो RS अग्रवाल मैथ पढ़ाई जाती थी, उसी का रिवीजन बस किया है हमने, कहीं से नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही है। मैं भी आपको बताना चाहूँगा, RS अग्रवाल द बेस्ट बुक है। उसको आपने वैसे ईमानदारी बताइए, कितनी बार आपने लगाया? सर ज़्यादा तो नहीं, पर यह कि 4-5 बार तो लगा। 4-5 बार लग गए, क्योंकि 4 वर्ष का समय हो गया, आप जानते हैं, तो 4-5 बार इन्होंने लगाया, और ये चीज़ होती है। अब आगे आपका आगे क्या सपना है? क्या यहाँ पर आप अगर हो जाएंगी तो क्या रुकेंगी, या आगे भी आपकी तैयारी इसी प्रकार जारी रहेगी? इस बारे में आपका क्या कहना है? सर रुकने का इरादा तो नहीं है, या SI तक जाने का इरादा है। अच्छा, तो वहाँ पर भी आप CPO SI के थ्रू जा सकती हैं, सब इंस्पेक्टर वहाँ पर भी बन सकती हैं। और यूपी पुलिस में कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर होता है, तो लगभग सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क हो जाता है। मैथ, रीजनिंग और जी के लिए सेम ही होती है। तो बिल्कुल आप मत रुकिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, और इतनी भीड़ में आपने लाखों की संख्या में फार्म फिल हुए, और उसमें से हज़ारों में आपका नाम आ चुका है। और इसके बाद मेहनत करेंगी आप, तो निश्चित रूप से जो आपका सपना है वो ज़रूर आपको, आपका लक्ष्य आपको मिलेगा, और आपका सपना पूर्ण होगा। आपकी सफलता से मम्मी पापा को जब कल बताया होगा तो खुश होंगे, आपके मम्मी पापा बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि 4 वर्ष लगा। लेकिन आपके टच में कई लोग ऐसे भी होंगे जो शहरों में रहकर भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका भी जरूरी नहीं होता कि पेपर इतने कम समय में निकल जाए। इतना समय तो लगता ही है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना। ये चीज़ें थी। तो ये थी जूली जी। एक बार और आपको बता दें, SSCGD भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट में इनका नाम आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप, कितनी PDF में रिजल्ट आया है? 4 में है, तो जिसमें फीमेल की एक है क्या लिस्ट? 2 है? एक है। फीमेल की एक लिस्ट है। इनका पूरा नाम जूली देवी, ऐसा देवी लिखा हुआ है, तो JOOLI। जिसको लगता हो, कई लोगों को लगता है कि यार एनजीए छोटी संस्था है, यहाँ से ऐसा कहाँ सिलेक्शन इतनी हाई मेरिट गई है, कहाँ हो जाएंगे, तो वो लोग आराम से देख सकते हैं। जूली देवी नाम से सर्च करिएगा, इनका नाम आपको उस लिस्ट में जरूर दिखेगा, ठीक है। फिर आप बिल्कुल फाइनल रूप से आप चयनित हो जाएंगी, तो आप हमें फ़ोटो भेजिएगा, थंबनेल में आपकी फ़ोटो उस वक्त आपकी वर्दी में लगेगी, ठीक है। और हमारी तरफ से यही दुआ है, माता सरस्वती से मैं यही दुआ करूँगा कि आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो।
वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।